हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले हम चलिए हीट के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहले हीट को क्या माना जाता था कि सपोज कि कोई हॉट बॉडी है और ये क्या कोल्ड बॉडीज है। तो ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि हॉट और कोल्ड, जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, हीट बहता है। लेकिन पहले हीट क्या माना जाता था, एक तरह का फ्लूइड की तरह ट्रीट देखा जाता था कि ऐसा कहा जाता था कि जो, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा माना जाता था कि जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में लाए तो क्या होता है, एक क्लोरिक फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है। पहले हीट को एक तरह फ्लूइड की तरह देखा जाता था, इस फ्लूइड का नाम था ये स्टूडेंट कैलोरिक फ्लूइड। तो ऐसा माना जाता था कि हॉट बॉडी को जब कोल्ड बॉडी के संपर्क में लाते हैं तो एक क्या होता है, क्लोरिक फ्लूइड बहता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से। मतलब पहले हीट को एक तरह फ्लूइड की तरह देखा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, एक साइंटिस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या देखा कि हीट का रिलेशन वर्क से है। ठीक है, हीट का रिलेशन वर्क से है स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले क्या माना जाता था, माना जाता था कि जो हीट होता है एक तरह का फ्लूइड है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज में एक तरह का फ्लूइड बहता है। ठीक है, और उस फ्लूइड का नाम दिया था क्लोरिक फ्लूइड। लेकिन बाद में सब देखा गया कि हीट और वर्क दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अब देखिएगा जब आप वर्क करते हैं तो हीट एनर्जी निकलता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ऐसे देखा गया कि वर्क और हीट के बीच में क्या है, रिलेशन है। आप देखे ही होंगे, वर्क होता है तो हीट भी जनरेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा देखा गया बाद में, पहले तो फ्लूइड की तरह देखा जाता था हीट को। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय बीता, बहुत सारे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने, एक साइंटिस्ट ने कहा हीट का रिलेशन वर्क से है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी का स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, देखिए इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, तब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है, जब टेम्परेचर जीरो, एब्सोल्यूट 0 डिग्री के ऊपर हो तो हर एक मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है स्टूडेंट, हर एक मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। एक टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0 डिग्री, इच वन ऑफ देम इज, तो हाँ देखिए, जब 0 डिग्री एब्सोल्यूट, जब 0 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो, ठीक है, तब क्या होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब मोशन में होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसके पास एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनका काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका काइनेटिक एनर्जी का सम, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री से जब टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल मोशन में होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी होगा उस सिस्टम का, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप देखिए मॉलिक्यूल्स होंगे होंगे तो आपस में क्या, एक दूसरे से इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन में होंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स होंगे एक सिस्टम तो आपस में क्या होंगे, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन होगा सबके बीच। ठीक है, एक दूसरे के बीच होगा ना इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, देखिए मोशन के, अगर मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी है ही, साथ साथ इंटरेक्शन की वजह से भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टूडेंट। तो ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या होगा, इनका हम क्या करें, द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी का लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उनका सम क्या होगा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जो, ठीक है स्टूडेंट, तो एक लाइन छूट गया है, इसे किसे, काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखे। ठीक उसी तरह से जो भी एनर्जी होगा, देखिए एक तो एनर्जी मोशन की वजह से, उनका सम ही हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी हो काइनेटिक उनका सम ही को ही बोले इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक उसी तरह से जितना भी एनर्जी को सिस्टम में, ठीक है, उनका समेशन, उनका सम, ठीक है, जो भी इंटरेक्शन की वजह से जो भी एनर्जी का उनका सम ही को ही क्या बोलेंगे, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इंटरनल काइनेटिक समझ में आ गया, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या यहाँ पर मिसिंग है,
तो जितना भी इंटरेक्शन की वजह से जो भी एनर्जी होगा होगा ठीक है, उनका सम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं, द टोटल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, टोटल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन। देखिए इंटरेक्शन की वजह से कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरेक्शन की वजह से जो भी एनर्जी होगा सिस्टम में, ठीक है, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, देखिए जब मॉलिक्यूल्स होते हैं दोनों के बीच में क्या होता है, आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, जितना भी एनर्जी होगा, ठीक है, इस इंटरेक्शन की वजह, जो इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगा उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का सम, द सम ऑफ टोटल इंटरनल, द सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो इनका सम, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम और इनका सम, ठीक है, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लाइए, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन्हीं का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। मतलब इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह के इंटरनल एनर्जी ही बोलते हैं सिस्टम का। ठीक है, द सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब यही इन इंटरनल जो काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का समेशन, ठीक है, ये क्या चीज को बताता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को। ठीक है, आप देखिए इंटरनल एनर्जी का यूज हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका हुआ है थर्मल इंटरेक्शन से, मतलब हीट उट दे के या हीट ले के घटा सकते हैं या हीट दे के बढ़ा सकते हैं। दूसरा है मैकेनिकल इंटरेक्शन, कहने का अर्थ कि सिस्टम में कुछ वर्क करेंगे या फिर सिस्टम कुछ वर्क करेगा, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी घटेगा। दूसरा डिफ्यूजन इंटरेक्शन, मतलब इसमें मैटर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से ये इंटरनल एनर्जी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बारी बारी से देखते थर्मल इंटरेक्शन, मैकेनिकल इंटरेक्शन, डिफ्यूजन इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए थर्मल इंटरेक्शन क्या होता है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में बी चेंज बाय एडिंग और रिमूविंग heat. For instance, we may add heat energy by holding a body over a flame or remove heat by put it in cold water. देखिए थर्मल इंटरेक्शन, देखिए जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम का, ठीक है, वह चेंज हो सकता है। ठीक है, वह चेंज हो सकता है कब, अगर हम क्या करेंगे, उसमें हीट ऐड कर देंगे या फिर हीट हटा लेंगे। ठीक है, तो हीट कैसे ऐड करें सिस्टम में, उसको फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो हीट उसमें अपने आप आ जाएगा। और हटाए कैसे, जब उसको हम कोल्ड वाटर में रख देंगे तो हीट अपने आप हट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए यार, देखिए यार क्या तरीका है हीट हटाने का। देखिए ये वाल है, ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम एक के पास जो पार्टिकल्स, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और ये कैसा वाल है, इंसुलेटिंग वाल है। सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, यहां भी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, सिस्टम 1 के पास है। ठीक है, तो सिस्टम जो मॉलिक्यूल्स है वह इसके साथ क्या होंगे, कोलिजन करेंगे। ठीक है, कोलिजन करेंगे तो ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल से इसके साथ कोलिजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, यही हीट 1 से 2 में आ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, या हीट 1 से 2 में आ जा रहा है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल से, ठीक है, ये कोलिजन कर रहे हैं ये इंसुलेटिंग वाल के साथ। यहां देखिए वाल है ये ला, ठीक है स्टूडेंट, तो हो क्या रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है या क्या कर रहे हैं, इसके साथ कोलिजन कर रहे हैं, इसके साथ कोलिजन कर रहे हैं वाल के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली हीट सिस्टम ए से सिस्टम 2 में चला जा रहा है। ठीक है,
कोलिजन किए तो क्या हुआ, अपना एनर्जी लॉस किए, ठीक है। तो हो क्या बेसिकली, मतलब जो एनर्जी यहां से सिस्टम 2 के पास चला जाएगा। ये वाल कैसा है, इंसुलेटिंग वाल है, ठीक है। फिर देखिए मैकेनिकल इंटरेक्शन, देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल चेंज ऑफ अ सिस्टम व्हेन वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंज, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को भी, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगा, जब या तो सिस्टम वर्क करेगा या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा। अरे देखिए वर्क का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट। आप देखिए अगर ये सपोज की जो वाल है, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो कोलिजन हो रहा है वाल के साथ। सपोज की जो वाल है, जो कोलिजन हो रहा है इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय सिस्टम नहीं हो रहा है, ठीक है। यही चीज अगर आप क्या कीजिए, पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन को आप यहां ले लाए, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ होगा, गैस कंप्रेस हुआ होगा, ठीक है, गैस क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। तो जब इस तरह का होता कि जब सिस्टम कंप्रेस हो जाए तब क्या होता हो उसका, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है इस केस में। इसमें तो क्या हुआ था, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। या फिर ऐसा है, पिस्टन ऐसा है, पिस्टन अब यहां आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्सपेंशन हुआ है, तो इसके वजह से भी क्या होगा, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा। लेकिन यहां पर एनर्जी का चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहां पर देखिए कोई कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यहां चेंज हुआ होगा स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। आप देखिए अगर वर्क डन ऑन अ सिस्टम है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम है, ठीक है। अगर सिस्टम में वर्क हो रहा है तो वर्क, यहां पर वर्क डन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। देखिए वर्क डन ऑन अ सिस्टम, सिस्टम में अगर वर्क डन हो रहा है तो नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम अगर हो तो वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर सिस्टम में कुछ वर्क डन हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और मेरा बच रहा, डिफ्यूजन इंटरेक्शन की वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, यही डिस्कस कर देते हैं, डिफ्यूजन इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि मेटर का एक्सचेंज होता है, मेटर का एक्सचेंज होता है, सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, A1 2। तो यहां से अगर कोई पार्टिकल्स आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। और फॉर्मूला क्या है, कितना आया पार्टिकल्स और ये यू केमिकल पोटेंशियल है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। अभी ये यू जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये केमिकल पोटेंशियल, ये ठीक है। तो कितना पार्टिकल्स आया ये एन बता रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं, मतलब क्या बता दें, पहुंच चुके कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले रफ ब्लैक बोर्ड रफ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट व्हेन अ सिस्टम इज कंस्ट्रेंड टू अंडरगो अ चेंज बाय मैकेनिकल डिफ्यूज और थर्मल इंटरेक्शन, इट्स इंटरनली चेंज बाय एन अमाउंट इक्वल टू द हीट ट्रांसफर टू इट, वर्क डन ऑन इट एंड मैटर एक्सटेंड। देखिए अगर सिस्टम, ठीक है, ठीक है, अगर सिस्टम में क्या होता है, चेंजेस आता है, सिस्टम में चेंजेस आता है, ठीक है, और चेंजेस किसके कारण आ रहा है, ठीक है, मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से या फिर डिफ्यूजिव
इंटरेक्शन की वजह से या फिर थर्मल इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। अगर देखिए सिस्टम में उसमें चेंजेस आ रहा है, क्यों चेंजेस आ रहा है? थर्मल इंटरेक्शन की वजह से, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन की वजह से और मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से। तो होगा क्या? इंटरनल एनर्जी सिस्टम का चेंज होगा, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तो किस अमाउंट से चेंज होगा? कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, वर्क डन ऑन इट, ठीक है, एंड मैटर एक्सचेंज, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अगर कोई भी सिस्टम में उसमें चेंजेस आ रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है, ठीक है। क्यों चेंजेस आ रहा है? मैकेनिकल इंटरेक्शन, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन या फिर मैकेनिकल डिफ्यूजन या फिर थर्मल इंटरेक्शन की वजह से। तो उसका जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और किस अमाउंट से चेंज होगा? कितना उसमें हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, वर्क डन ऑन इट, ठीक है, एंड मैटर एक्सचेंज, ठीक है। कहने का अर्थ है कि देखिए, इसको आप भुला जाइए। सिस्टम में क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए जो सिस्टम वह चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? पहला देखिए डिफ्यूजन इंटरेक्शन की वजह से, तो ठीक है, तो उसकी वजह से ये टर्म आया यूडीएन। ये किसकी वजह से आया था? डिफ्यूजन इंटरेक्शन की वजह से। तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए अगर हम सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हीट को एड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब थर्मल इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, ठीक है। और देखिए अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो तीनों को हम एक ही जगह लिखे, इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, इसके वजह से भी इंटरनल एनर्जी, इसके वजह से भी इंटरनल एनर्जी, तो कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ? इतना, ठीक है। अब देखिए ऐसे देखिए थर्मल इंटरेक्शन की वजह से चेंज कैसे होगा? जब इसमें हम हीट देंगे, देखिए हीट दे रहे, ये फ्लेम है, ये सिस्टम है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए अगर कोई मैटर यहाँ पर आ रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैटर, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएगा, ठीक है। और दूसरा है कि देखिए पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया। अगर सपोज किसी सिस्टम, अगर सपोज किसी जो सिस्टम हुआ क्या है? डिफ्यूजिव इस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा? मेरा जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा चेंजेस आएगा। तो अगर डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम है सिस्टम, ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा किसके वजह से चेंज होगा? थर्मल इंटरेक्शन की वजह से। और दूसरा स्टूडेंट मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। अगर डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम है हमारा सिस्टम, फिर भी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन इसमें किस कारण से होगा? थर्मल इंटरेक्शन की वजह से होगा इंटरनल एनर्जी चेंज, और मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से होगा। और यहां पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसा लिख सकते हैं, ये टर्म आएगा क्योंकि थर्मल इंटरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी, और ये भी आ जाएगा मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये टर्म नहीं आएगा, क्या के लिए? सिस्टम डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ये स्टूडेंट ये लेक्चर था बीएससी फिजिक्स का, थैंक यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सिस्टम यहाँ से पिस्टन वहां चले गया, मतलब वर्क इज डन बाय इट होगा, बाय इट, मतलब इसमें सिस्टम ही वर्क कर रहा है, सिस्टम के ऊपर तो नहीं हो रहा है, सिस्टम यहाँ देखिए कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।